हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे का दिन। सुबह के करीब 8:45 का टाइम हो रहा है, मैं बता दूँ, क्योंकि थोड़ा लेट से ही मैं किचन में काम स्टार्ट की थी। सुबह का चाय पानी तो हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा बीच में वही गप्पे सप्पे लगी थी मारने इनके साथ बैठ के। और एक बार बैठ जाओ बातें करने ना, तो कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। फिर इनको कोई काम याद आया और अचानक से बाहर जाने का मन हुआ, तो बस मैं इनके लिए किचन में आके फटाफट यहाँ पे नाश्ता वगैरह तैयार कर दे रही हूँ। नाश्ता क्या, आज सुबह का नाश्ता और लंच सब एक ही साथ में बना डालूंगी, क्योंकि आज है संडे और बहुत से साफ़ सफाई का भी काम करना है। तो सोच रही हूँ ना कि एक ही बार बना के मैं फ्री हो जाऊँ किचन के काम से। किचन को भी साफ़ सुथरा कर लूँगी लगे हाथ, ताकि बार बार आके किचन में न लगना पड़े। होता है ना कि आप इधर का थोड़ा कर लो, थोड़ा सा बाहर का काम कर लो, तो उसी में उलझे पड़े रहते हो। तो मेरे साथ भी यही होता है, बट आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, एक तरफा काम करूँगी। तो गैस पे चढ़ा दी हूँ दाल और दूसरे तरफ सेक रही हूँ रोटी यहाँ पे। और मैं बता दूँ कि आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना है, तो बालों में ढेर सारा तेल लगा के मैं घूम रही हूँ। सुबह भी लगा ली हूँ, कल रात को भी मेरा सर हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, तो उस टाइम पे भी मैं लगा ली थी। और तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी में जुकाम की वजह से आवाज़ भी भारी हो रहा है, जल्दी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों इस बार। तो जी, मेरे पतिदेव जी का क्या है ना कि पूड़ी पराठा कभी कभी खा लेते हैं पसंद से, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं। उन्हें रोटी ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से। और सुबह के टाइम पे एक बार भरपूर खाना खा के घर से बाहर निकलो ना, तो पूरा दिन खाओ या ना खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना तो यही है। आप लोग क्या मानते हैं ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपना भी कुछ राय दीजिएगा मुझे कि आप लोग अपने घर में कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मेरे साथ तो यही होता है कि अगर सुबह के टाइम पे थोड़ा लेट से जा रहे हैं, 9 से 10 बजे के बीच में, तो पूरा कोशिश यही रहता है कि एक बार खाना अच्छे से खा के जाएं वो। तो इस वजह से मतलब नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दी हूँ, तो जैसे उनका मन होगा वैसे वो खा पी के अपना निकल जाएंगे और मैं हो जाऊंगी पूरे दिन के लिए फ्री, क्योंकि फिर वो सीधे शाम के टाइम पे आएंगे। अब दिन में क्या क्या मुझे करना है ये तो मैं पहले से ही सोच के रखी हूँ, और लगभग अपना जो काम है वो मैं स्टार्ट भी कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना बेड बॉक्स फिर से खोल लें। और इस बार की सर्दियाँ ना जो है ना, मेरे सर में दर्द बढ़ा ही दी है। बार बार बैग खोलो, बेड बॉक्स खोलो, ये निकालो वो निकालो, मतलब सही ढंग से जो सेटअप बनना चाहिए ना वो नहीं बन पा रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों इस बार। कभी कुछ निकालना पड़ रहा है, कभी कुछ निकालना पड़ रहा है। इसकी वजह से ना मैं एकदम से परेशान हो गई हूँ। आज ने ये चलते चलते बोल के गए हैं कि बेड बॉक्स में एक और मोटा कंबल पड़ा हुआ है, तुम लोग उसी को निकाल के ओढ़ो। और जो पतले पतले से कई ठो निकाल के ओढ़ रहे हो, इससे बढ़िया है कि एक ही निकाल लो और उसी को ओढ़ो। तो बस मैं यही सोच के अभी खोलूँगी अपना बेड बॉक्स, उसको निकालूंगी। धूप वगैरह दिखाने का भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वो है ना काफ़ी बड़ा और भारी सा है। मतलब अकेले उठाओ तो उठ जाता है, लेकिन फोल्ड वगैरह करने में तो हालत ख़राब हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, मतलब 2-3 हमारे यहाँ कंबल निकल चुके हैं। सबको अलग अलग चाहिए ही चाहिए, और सब ना मतलब कि मिडिल वेट के हैं, बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो इस वजह से अभी यहाँ पे बिस्तर को समेटने का काम मैं कर रही हूँ। फटाफट सारे कंबल को उठा के चपेट के और बस उनके जगह पे रख दी हूँ। और बिस्तर को देखिए उलट पलट करके अब खोलूँगी मैं अपना बेड बॉक्स, और वो वाला कंबल निकालूंगी जिसका आर्डर वो चलते चलते दे के गए हैं कि उसको निकाल देना, धूप दिखाना है। खैर मैं उसको अनबॉक्सिंग नहीं करूँगी, यानी कि बैग से बाहर निकालूंगी ही नहीं। आएंगे तो वो खुद ही निकालेंगे, खुद ही चेक करेंगे, क्योंकि ये जो काम है ना उन्हीं के बस का है। कभी कभी ना मैं उनके बातों से भी ना खिन्न सी हो जाती हूँ। मतलब किसी किसी चीज़ में जब मेरा कोई बस नहीं चलता है ना, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा, क्या मतलब चिढ़ हो जाती है अंदर से। अब उनका क्या कि इसको निकाल के ओढ़ो, उसको न ओढ़ो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और ये जो सर्दी है ना, सही में एक तरह से ना, मतलब हम जैसे औरतों के लिए तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ लेके आता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बता रही हूँ कि बेड बॉक्स तो मैंने खोल दिया था, आप लोग देख भी रहे हैं। उधर का प्लाईज मैं जैसे ही उठाई थी, इधर का प्लाईज सरक के आगे की तरफ आ गया था। जब मैं इसको बंद करने लगी ना, तो ये ठीक ढंग से बंद ही नहीं हो रहा था, मतलब सरक सा गया था आगे पीछे करके।
कभी उधर से सरका रही थी तो इधर सरक के ज़्यादा बढ़ जा रहा था, और इधर से सरका रही थी तो उधर सरक के ज़्यादा बढ़ जा रहा था। और मतलब खुद की बस की बात नहीं थी कि एक ही बार उठा के अच्छे से मैं सेट कर दूं। बड़ा मुश्किल से मुझे मतलब 2-3-4 दफ़ा आगे पीछे करके इसको बैठाना पड़ा था। इस बात से ना मुझे और गुस्सा आ रहा था कि मतलब करना धरना कुछ नहीं है, हेल्प तो कराते नहीं है, बस आर्डर देके चले जाते हैं और मुझे अकेले सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। बच्चों के बस की भी बात नहीं है कि बच्चे इसमें कोई हेल्प वगैरह करा दें। तो थोड़ा सा आज मुझे अंदर अंदर इस बात को लेके गुस्सा था, मतलब बहुत था। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। होता है ना कि हम अपना गुस्सा किसके ऊपर उतारें, चाह के भी नहीं उतार पाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है, गुस्सा आ ही जाता है। तो यही वजह है। फिलहाल मैंने निकाल के उसको बाहर रख दिया है कुर्सी पे, आप लोग देख भी रहे हैं। और फटाफट मैं अपना बिस्तर समेटने का काम यहाँ पे कर रही हूँ। और क्या बताऊँ, मतलब मुझे नहीं कुछ बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत करती हूँ और बाकी का जो घर का काम है वो मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। और ये जो बिस्तर है ना, यही सबसे ज़्यादा ख़राब भी होता है। बेड बॉक्स खोलो या ना खोलो, सबसे ज़्यादा यूज होने के नाते ना सबसे ज़्यादा मतलब जो देखभाल की आदत होती है ना, इसी की हो जाती है। बार बार इसी पे ध्यान जाता है कि ये गंदा है, वो गंदा है, इसको झाड़ो, उसको बिछाओ। तो इस वजह से दूसरा कोई कमरा है नहीं जहाँ बच्चे जाके अपना मतलब खेले कूदें या पढ़ाई लिखाई करें, तो वहाँ भी गंदा हो। बस यही जो जगह है ना सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इस वजह से। तो चलिए फटाफट इसको मैं झाड़ के पोंछ के अच्छे से सहेज दी हूँ, बिस्तर वगैरह अच्छे से कर दी हूँ। अब बाकी जो आगे का काम है मैं वो निपटाऊंगी। तो जी अब यहाँ पे लग गई हूँ कपड़ों को तह लगाने में। फटाफट में इनको तह लगा के ये वाला जो मेरा छोटू सा रूम है ना, इसको भी मैं समेट ले रही हूँ, यानी कि सही कर ले रही हूँ। चारों तरफ अगर कपड़े कपड़े फैले रहे हो ना तो वो भी दिखने में अच्छा नहीं लगता है, और सामान भी इधर का उधर रहता है ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ ना कि जो भी सामान जहाँ का है वहीं रखा जाए तो ज़्यादा सही रहता है। फिलहाल इन कपड़ों को मैं तह लगा ले रही हूँ। इसमें तो कुछ अभी गर्मियों के ही कपड़े आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको भी तह लगा के मैं हटा दूंगी अलग ही। और ज़्यादा तो इसमें बच्चों के स्कूल ड्रेस हैं, क्योंकि 1-2 रोज़ पहले ही मैं धो दी थी और आज ये अच्छे से सूख गए हैं। तो इनको तह लगा के इनका मतलब डे वाइज होता है ना कि मंडे ट्यूसडे का एक दिन, वेडनेसडे का अलग, और थर्सडे फ्राइडे का एक, और फिर सैटरडे का अलग। तो इस हिसाब से पूरे एक वीक का इनको अलग अलग सेट करके मैं रख दी हूँ। और ये भी जो है ना, मतलब शर्ट पैंट तो अलग ही होते हैं। वुलन ड्रेस जो इनका है, ट्रैक सूट वगैरह, वो भी कई ठो निकल के आ गए हैं स्कूल ड्रेस का, तो वो भी मैं अलग अलग तह लगा लगा के रखी हूँ। इसके वजह से ना और भी जगह ज़्यादा मतलब भारी पड़ जा रहा है, घेर ले रहा है एक सा। यहाँ पे किचन की हालत देखिए, एकदम से क्या बताऊँ, खास्ता हो रखा। चलिए फटाफट मैं इसको समेट लेती हूँ। और यही होता है ना कि हम औरतें बस सुबह से लेके शाम तक लगे पड़े रहो। सुबह का काम शुरू करो तो काम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको समेटना, सहेजना, उनके जगह पे सेट करना, लगाना, घर की साफ़ सफाई में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। दोपहर में फिर लंच का टाइम आ जाता है तो उसमें कुछ टाइम चला जाता है। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके उठो तो फिर रात का जो डिनर का तैयारी होता है वो शुरू हो जाता है। शाम के दिया बाती का जो काम होता है वो शुरू हो जाता है। तो एक तो सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और काम भी ज़्यादा होता है, तो इसमें टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम लोग कैसे अपना यूट्यूब संभाल रहे हैं ये तो बस हम ही लोग जानते हैं। अभी मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक क्रिएटर की वीडियो देख रही थी। मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, और बहुत अच्छा वीडियो बनाती थी, डेली रूटीन से ही जुड़ा हुआ उनका ब्लॉग था, वीडियो आता था। खैर मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत से लोग देखते भी थे, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते थे। लेकिन अभी वो
बस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काम के प्रेशर की वजह से अपना यूट्यूब नहीं संभाल पा रही हैं, जिसकी वजह से अब वो वीडियो नहीं डाल पा रही हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे नहीं मतलब अपने वीडियो में बताया। तो इस वजह से तो मुझे भी ऐसा लगा ना कि सच में बहुत मेहनत का काम है, बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने काम पे। घर के काम के साथ साथ बच्चों को संभालना, उसके बाद टाइम निकाल के अपना काम करना, देखना, बहुत मेहनत लगता है, भले ही कोई समझे या ना समझे। खैर जो समझता है वो तो अपना प्यार और सपोर्ट देता ही है। उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा जैसे अभी लेके चल रहे हैं। खैर मेरा काम है मेहनत करना, मैं तो करूँगी। मैं भी ना बिल्कुल होता है ना कि टाइम को चुराना, उस तरह से चुरा चुरा के अपना काम निकालती हूँ फटाफट, सुबह का, दोपहर का, रात का, उसके बाद जो अपना यूट्यूब होता है ना वो मैं संभालती हूँ। कभी कभी ना मैं भी टूट जाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत टूटती हूँ, बहुत बार अपने आप को संभालती हूँ, फिर हिम्मत देती हूँ, फिर उठ के काम पे लग जाती हूँ। तो ऐसा चलता रहता है लाइफ में, लेकिन हाँ घबराना नहीं चाहिए कभी भी। ये बात सही है कि टाइम नहीं मिल पाता है। खैर यहाँ पे मैं बर्तन धो चुकी हूँ और मतलब कि चाय बनाई थी, चाय लेके आ गई हूँ बालकनी में। और थोड़ा सा बालकनी की हालत आप लोग देखिए, जो जहाँ पाया है वैसे ही कपड़े फैला के चला गया है। तो बस इन कपड़ों को भी ना मतलब कि मैं समेटूंगी और बाहर का थोड़ा सा व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम हल्का हल्का धूप निकला हुआ है, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है धूप का यहाँ पे, मैं बता दूँ। तो बस चाय का सिप लूँगी, यानी कि घूंट ले लेके चाय का आनंद उठाऊंगी, उसके बाद दोबारा से अपने काम पे लग गई। आराम का कोई नाम नहीं। बच्चे इधर बाथरूम में नहा रहे थे, नहा क्या रहे थे, पीहू अभी नहीं नहाई थी, बाबू बस नहा रहा था। तो बाबू को नहला के पीहू ने निकाल दिया। कभी कभी वो ना मतलब उसका मन होता है कि बाबू को नहला दे साबुन वगैरह लगा के, तो आज वो काम ना वही कर रही थी। तो खैर मैं उसको बाहर लेके गई हूँ और चलिए फटाफट उसका जो कपड़ा वगैरह है ठंडियों का वो मैं निकाल ले रही हूँ। और एक चीज़ अच्छा की हूँ ना, आप लोग ज़रा बताइएगा कि अच्छा की हूँ कि नहीं की हूँ। दो रेड बैग आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, तो एक में पीहू के और पीहू के मतलब कि स्कूल का और घर का उलन कपड़ा सेट करके रख दी हूँ, और एक में बाबू का यानी कि वीर का। तो इस तरह से ठीक हो गया है। अब बस केवल मैं बता दूँ ना कि थोड़े बहुत कपड़े ही इधर उधर बेड पे या बक्से पे दिखाई देंगे, वरना सब बैग में है। तो बस यहाँ पे हल्का फुल्का उसका तेल से मालिश कर दी हूँ लगे हाथ, और फटाफट मतलब कि फुल कपड़े पहना दे रही हूँ। उसके बाद बाल वगैरह बना के क्रीम वगैरह लगा के मैं उसको कर दूँगी रेडी। और अभी भी आप लोग देख रहे हैं ना कि बेड पे वैसे ही मेरा ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, अब उन लोगों को मतलब नाश्ता वगैरह दे के खिला पिला के अब दोबारा से अपने काम पे आ गई हूँ। और ये काम ना बहुत ज़रूरी था, 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था। आलू खरीद के लेके आए थे, और नया आलू में मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, आप सबको पता है, ये धोने में तो टाइम लगता ही लगता है। लेकिन धोने के लिए वही है कि टाइम नहीं निकाल पा रही थी, तो फटाफट यहाँ पे 3 से 4 पानी धो के इस तरह से जाली में निकाल ली हूँ। और लगे हाथ बालकनी को भी मैं धो दूँगी। अंदर का जो झाड़ू पोछा का काम है वो हो चुका है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक का था, एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा, और साथ में जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा।